तो ये बात ये है कि ज़िंदगी हमेशा आपसे एक सवाल पूछती है और ढूंढते ढूंढते आपको अगर उत्तर मिल जाता है तो फिर ज़िंदगी एक नया सवाल छोड़ देती है। फिर उसके पीछे आप लगते रहिए। मैं कहीं भी रहता हूँ, हमारे झारखंड के जंगल हमेशा मेरे साथ रहते हैं। लगता है इन जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए जितना करना पड़े करेंगे। 2018 में मैंने धनबाद के टुंडी फॉरेस्ट एरिया में आदिवासियों के बीच मिट्टी का घर बनाया। नक्सलवाद और जंगल के कटाव को लेकर एक बात बिल्कुल साफ समझ में आई कि ऐसे सेंसिटिव और छिपे हुए मुद्दे रोज़गार और शिक्षा के बल पर ही समाप्त किए जा सकते हैं। ये पूरा पेड़ मतलब घंटा भर में काट देगा, वही 2 किलो धूमन के लिए। यही हम कह रहे थे कि इन लोगों को अगर रोजगार मिलेगा तो ये नहीं करेगा, और आज का पेड़ लगाएगा तो इतना मोटा कभी नहीं हो पाएगा। मैं हमेशा से रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के आसपास के टाउनशिप को समझने की कोशिश करता हूँ। वहाँ के रोज़गार के अवसरों को प्रशासन के सामने लाने का प्रयास करता हूँ। ऐसा ही एक टाउनशिप हमारे झारखंड के सारंडा में 700 पहाड़ियों में सबसे ऊंची पहाड़ी में बसा सेल का किरुबुरु टाउनशिप है। मैं लोगों को इस टाउनशिप के बारे में बताना चाहता हूँ, कैसे इन घनघोर सारंडा के जंगलों के मिजाज को समझते हुए पूरी प्लानिंग की गई है। घने जंगलों के बीच जब मैंने सेल के बस को बच्चों से भरा देखा तो हैरान रह गया। पता चला कि ऐसी 2 बसें जंगल के भीतर हर रोज़ बच्चों को स्कूल लाने और फिर वापस जंगल छोड़ने आती जाती है। आप लोग कंप्यूटर भी चला लेती हैं? थोड़ा थोड़ा चला लेती हैं? तो आप लोगों को फोटोग्राफी और फिल्म बनाने सीखना है, यूट्यूब वाला। यहाँ आकर ये बच्चे पढ़ाई के साथ साथ सीरियस स्पोर्ट्स भी करते हैं और इनमें से कई बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं। आप आर्चरी सीख रहे हैं, आप इसमें सक्सेस करेंगे या नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन लाइफ में आपकी डिसिप्लिन आ गई है। आप कुछ भी काम करेंगे तो वो अच्छा करेंगे। मैं यहाँ आसपास के बच्चों की प्रतिभा को देखकर हैरान हो गया और ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें। इन्हें भी इनकम बेस्ड फिल्म और फोटोग्राफी सिखाई जाए। एक अच्छे ट्रेनिंग के बाद ये बच्चे यूट्यूब से लेकर शादियों में, इवेंट्स में, छोटे बड़े कार्यक्रमों में काम कर सकते हैं। रेसिडेंशियल स्कूल होने के कारण यहाँ ऐसे स्किल बेस्ड प्रोजेक्ट्स बहुत कारगर साबित होंगे। सारंडा के पोटेंशियल को समझते हुए इन बच्चों को टूरिज्म के लिए भी ट्रेन करना ज़रूरी है। तो बम्बई से भी लोग आते हैं इस जंगल में? कोलकाता से भी आता है, विदेशी अमेरिकन भी आता है। ऐसा ही घर हम अपने जंगल में टुंडी धनबाद में बनाए हैं। हाँ, बिल्कुल नदी के किनारे मिट्टी का घर है। तो लोग आते हैं, हमको मेरे पास रुकने का हमको पैसा देते हैं। वही रसोई हैं, गाँव के लोग बना के खाना खिला देते हैं जो मेहमान आते हैं। इन सारी बातों में एक बात तो पक्की है कि ये बच्चे एक अच्छे ट्रेनिंग के बाद अपने जीवन में कला की ओर मुड़ पाएंगे। वे जीवन में खेती भी करेंगे और साथ में कैमरा भी चला पाएंगे। उनके जीवन में कैमरा एक नया आयाम लेकर आएगा। वे अपने जीवन को नक्सलवाद, गरीबी, नशे से अलग कला में डाल पाएंगे और अपने जंगलों की सुरक्षा खुद करेंगे। समय के साथ मुझे ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि समस्या संसाधनों की कमी की नहीं बल्कि संसाधनों के सही आवंटन से है। अगर मैं एक आदिवासी बहुल क्षेत्र से होकर सरकार और प्रशासन की फिल्में शूट कर सकता हूँ तो ऐसा कोई भी युवा कर सकता है।